नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 मई 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग गुजरात का नाम लेना तो भूल जाते हैं, लेकिन सुबह शाम मोदी को याद किए बिना रह नहीं पाते। 2 घंटे के समारोह में अगर 108 बार मोदी को याद ना करें तो उनको पुण्य नहीं मिलता है। कितनी अपार शक्ति का समूह है हमारे पास। 12 करोड़ भुजाएं, 6 करोड़ सपने। क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने स्वर्णिम जयंती वर्ष में अनुभव किया है। कितने विश्व रिकॉर्ड प्रस्थापित कर दिए। और इस स्वर्णिम जयंती वर्ष में ये जनशक्ति के साक्षात्कार की अनुभूति हुई है। उसके साथ साथ इस देश की किसी भी सरकार को ईर्ष्या आ जाए, किसी भी सरकार को मन में हो जाए कि गुजरात में कैसे हो रहा है वो घटना, यानी मेरी सरकार के चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक 5 लाख से अधिक मेरे कर्मयोगी भाइयों बहनों ने इस 1 वर्ष में लोकहित के लिए, जन सुखाकारी के लिए, विकास के लिए इतना काम किया है। जो काम 10 साल लग जाएं, उस काम को 1 साल में कर दिया। जिन लक्ष्यों को पार करने के लिए 2-2, 3-3 बजट चले जाएं, मेरे ये 5.5 लाख कर्मयोगी भाइयों ने स्वर्णिम जयंती अवसर पर अनेक सिद्धियां प्राप्त करके गुजरात की जनता के चरणों में समर्पित कर दी है। मैं आज मेरे इन सभी कर्मयोगी भाइयों को अंतःकरणपूर्वक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और ये शक्ति जो देखी है, इससे मेरा विश्वास और बढ़ा है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि स्वर्णिम जयंती का वर्ष हमारे लिए स्वर्णिम युग का शिलान्यास बन गया है। आज स्वर्णिम जयंती वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसी समय स्वर्णिम युग का आरंभ हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर सरकार में 5 लाख से अधिक कर्मयोगी जन सेवा में इस प्रकार से जुड़ जाए तो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार को ईर्ष्या होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसी 11 लाख भुजाएं हैं जो गुजरात की जनता की सेवा के लिए हर पल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आज यहां 2 ग्रंथों का लोकार्पण हुआ। एक जो 3 वॉल्यूम में ग्रंथ निकाले हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोगों को सुबह शाम वो गुजरात का तो नाम देना भूल जाते हैं, लेकिन मोदी को याद किए बिना रह नहीं सकते। दो घंटे के समारोह में 108 बार मोदी को याद न करें तो उनको पुण्य नहीं मिलता है। जो आए दिन गुजरात की आलोचना करने की आदत रखते हैं, सरकार की आलोचना करने की आदत रखते हैं, ये सरकार का दिल कितना बड़ा है, हमारे लिए 50 साल का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है,
इसका उदाहरण मैं आज प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज हमने जो 3 ग्रंथ पब्लिश किए हैं, इन ग्रंथों में 1960 के बाद हर वर्ष विधानसभा का जब सत्र होता है तो महामहिम राज्यपाल श्री विधानसभा को संबोधित करते हैं और महामहिम राज्यपाल श्री वो भाषण करते हैं जो उस समय की सरकार की कार्यवाही का ब्यौरा देते हैं, कार्य का ब्यौरा देते हैं। इस सरकार की उदारता देखिए कि हमने गुजरात विधानसभा में पिछले 50 साल में सभी महामहिम राज्यपाल श्रियों के जो भी भाषण हुए हैं, जो सभी सरकारों की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं, उसका ग्रंथ आज गुजरात की जनता के सामने समर्पित किया है मित्रों। अगर हम चाहते तो सिर्फ भाजपा सरकार की तारीफ के ग्रंथ निकाल सकते थे, लेकिन वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। हमने जब स्वर्णिम जयंती रथ यात्रा का प्रारंभ किया था, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता का जन्मस्थान अमरेली से प्रारंभ किया था और हम इस बात को पब्लिकली कहते आए कि आज गुजरात जो भी है, 50 साल तक की उसकी यात्रा में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, जिन जिन सरकारों ने कार्य किया है, जो जो मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व मिला है, इन सबका सामूहिक प्रयास उसी का परिणाम है कि आज गुजरात इस ऊंचाई पर पहुंचा है। ये अकेले नरेंद्र मोदी के कारण नहीं है, ये अकेली सरकार के कारण नहीं है, ये 50 साल की सभी सरकारों का योगदान है। हम उदारता भी जानते हैं, हम ऊंचाई से अपनी बात भी करना जानते हैं और गुजरात की जनता हमें भली भांति पहचानती है। अब इस जनता को मन में कोई सवाल नहीं है कि हमारे इरादे क्या है, हमारे मकसद क्या है, हमारी सोच क्या है। भाइयों बहनों, 24 घंटे जब भी मैं जागता हूं, सिवाय गुजरात के कुछ नहीं सोचता हूं। मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहन, उनका भाग्य बदलना यही एक प्रयास है। और आज हिंदुस्तान में विकास की जब भी चर्चा आती है तो उस चर्चा में गुजरात केंद्र में होता है और गुजरात के आसपास ही विकास की चर्चा होती है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे और पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना करने के लिए उन्होंने जो भाषण किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना का भाषण करते समय उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को रोजी रोटी नहीं मिलती है, इससे तो ज्यादा अच्छी स्थिति गुजरात में मुसलमानों की होती है। यह प्रधानमंत्री का भाषण है और अभी पिछले हफ्ते का है। भाइयों बहनों, गुजरात को किसी के प्रमाण पत्र मिले या न मिले, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होए बिना रहता नहीं है। हमें विकास को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। विश्व भर में फैले हुए मेरे गुजराती भाइयों ने इस स्वर्णिम जयंती के अवसर के साथ गुजरात के साथ अपना नाता और अधिक जोड़ दिया। जो 100 साल से पहले
गुजरात छोड़ के गए थे उनके पूर्वज, वे आज फिर से गुजरात के साथ जुड़ गए, क्योंकि स्वर्णिम जयंती अवसर ने सबको जोड़ दिया है, सबको अपने साथ मिला लिया है। विकास का कोई भी क्षेत्र हो, गुजरात एक नई ताकत के साथ खड़ा हुआ है। जो लोग विकास की बातें करते हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, इस राज्य के आदिवासी क्षेत्र में साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक ये लोग चालू नहीं कर पाए थे। मैं हैरान था, मैंने सरकार में आने के बाद देखा कि ट्राइबल बच्चों को अगर विज्ञान प्रवाह की स्कूल नहीं है तो इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेंगे। और 1 साल के भीतर भीतर हमने निर्णय किया, आज गुजरात का एक भी ट्राइबल तालुका ऐसा नहीं है कि जहां पर विज्ञान प्रवाह की स्कूल ना हो। मित्रों, क्या ये काम नहीं कर सकते थे? भाइयों बहनों, विरोध की अपनी एक सीमा होती है, और मैं आज तक नहीं बोला था। हमने सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया था, लेकिन गत 1 महीने से ही जो लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, उन्होंने गुजरात के स्वर्णिम जयंती अवसर को सहयोग नहीं दिया। जहां मौका मिला विरोध किया। मैं गुजरात की जनता को आह्वान करना चाहता हूं, जिन्होंने इस स्वर्णिम जयंती वर्ष को अपना नहीं माना, विरोध किया, रुकावटें डालने की कोशिश की, वे गुजरात विरोधी हैं और उनको कभी माफ करना मत मेरे भाइयों बहनों, कभी माफ मत करना। हजारों अवसर हैं मोदी की आलोचना करने के लिए, सैकड़ों मौके हैं मोदी को परेशान करने के लिए, और आपके पास क्या नहीं है? हिंदुस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मोदी पर जुल्म करने के लिए आपने छोड़ के रखा हुआ है। करते रहिए। मोदी न डिगने वाला है, मोदी न झुकने वाला है। जितना जुल्म करना है कर लीजिए, लेकिन कम से कम ये गुजरात के 50 साल थे, ये मोदी के नहीं थे, ये मोदी की सरकार के नहीं थे, गुजरात के 50 साल थे। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की विकृति मेरे भाइयों बहनों इन्हें माफ मत करना। पिछली बार उन्होंने किया तो मैं चुप रहा था, साल भर मैं चुप रहा हूं, लेकिन आज अब जब स्वर्णिम जयंती समाप्त हो रही है तो सत्य बोलना मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, और इसलिए मैं जनता जनार्दन के सामने अपनी बात बता रहा हूं। भाई मित्रों, मेरा एक ही मंत्र है, विकास। न मुझे वाद चाहिए न विवाद चाहिए। गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, और उस ऊंचाइयों तक ले जाना है गरीब के घर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, गांव सुखी हो, हर गली मोहल्ले में अच्छे दिन देखने को आए। इसलिए मेहनत करके हम खपे हुए हैं, अपने आप को खपा के बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ हिंदुस्तान की किसी सरकार ने नहीं देखा है जितना गुजरात सरकार पे हो रहा है। आने वाले दिनों में मैं पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई के मैदान में उतरना चाहता हूं। आज स्वर्णिम अवसर पर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।